स्वरूप का ज्ञान न होने पर भ्रम हो जाता है। अनेकों को हुआ। चलो एक दो की कथा हम लोग सुने। कौशल्या जी को भ्रम हुआ तो भगवान ने निवृत्त किया यह भ्रम। एक और भ्रम हो गया, सती माता। सती जी ने राम जी को देखा किस रूप में? वनवासी रूप में श्री सीता जी के विरह में रोते हुए घूम रहे हैं। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम निरख नयन जल छाए, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरे दो भाई, खोजत विपिन फिरत खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत। दोनों भैया वन में हा जानकी कहते हुए राम जी रोदन कर रहे हैं, कहाँ हो कहाँ हो। अब सती जी ने जो यह रूप देखा, अच्छा राम जी किसे खोज रहे हैं? श्री सीता जी को। तो श्री सीता राम जी अलग अलग हैं क्या? यही विलक्षणता है। पहले ही तुलसीदास जी कह चुके हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और वाणी का अर्थ, जल और जल की तरंग, इसी तरह सीता राम जी दो दिखाई देते हैं पर दो हैं नहीं। अच्छा जब दो हैं ही नहीं, दो हो तब तो योग हो और दो हो तब तो वियोग हो। तो जिनमें वियोग हो ही नहीं सकता उनमें वियोग दिखाई दे रहा है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अब शंकर जी कथा सुनकर आए हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, और शंकर जी को तो राम जी के स्वरूप का ज्ञान है। इसलिए वे क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसा। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। अब इस पंक्ति पर विचार करें, शंकर जी का नाम क्या लिखा गया? अस कही चले मनोज नसावन। मनोज माने काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर। और राम जी को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, क्या कहकर? जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा एक बात सोच रहे हैं, राम जी जो श्री सीता जी को खोज रहे हैं, तो इसको इस रूप में देखें कि एक राजकुमार अपनी पत्नी की खोज में व्याकुल होकर रो रहा है, यही है। बोलो अगर देह दृष्टि होगी तो कोई कहेगा कि इससे बड़ा कामी और कौन हो सकता है। तुलसीदास जी एक जगह संकेत करते हैं, कामिन के दीनता दिखाई। राम जी रो रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी बोले धोखे में मत पड़ जाना यह लीला देखकर। क्यों? बोले इस स्वरूप की वंदना तो कामारी कर रहे हैं जिन्होंने काम को नष्ट कर दिया, मनोज नशावन भगवान शंकर। तो काम नहीं है? बोले ना। क्यों? बोले काम आदि जितने विकार हैं द्वैत में होते हैं, दो में होते हैं, और जहां दूसरा हो ही नहीं वहां हो नहीं सकते। तो फिर बोले ये जो दिखाई दे रहा है, तो बोले यह भगवान की लीला है। यही श्री कृष्ण लीला का रहस्य है।
माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्णमय ही हो गई। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ जैसे कोई बालक दर्पण में अपना ही मुख देखकर उससे प्रेम करता हो। तो बोलो, दर्पण में दिखने वाला और दर्पण को देखने वाला क्या दो है? नहीं है। अच्छा, अगर दर्पण में देखकर आप अपने को ही प्रेम करते हैं तो काम भाव जगेगा क्या? वासना जगेगी? नहीं जगेगी। क्यों? दो हैं ही नहीं। अच्छा, एक बात और है, तो जो यह जान लेंगे कि आप ही दिखने वाले हैं और आप ही देखने वाले हैं, वो आपको दर्पण में अपने ही चेहरे से प्रेम करते हुए देखें तो उनके मन में वासना जगेगी? नहीं जगेगी। अच्छा, अगर वो ये समझे कि आप दर्पण नहीं कोई चित्र देख रहे हैं तो भ्रम होगा, और भ्रम होगा तो कहते जरूर कुछ बात है, तब तो देख रहे, जरूर जरूर। और जब ज्ञान हुआ कि दूसरा है ही नहीं, अरे यह तो भगवान की लीला है। इसीलिए रास लीला की फलश्रुति है कि इसके रहस्य को जो समझेगा उसके मन से काम विकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री सीताराम जी दो नहीं एक हैं। यह ज्ञान अगर बना रहा तो ये दो रूपों में दिखाई देने वाली लीला को देखकर आपका मन वासना से नहीं उपासना से भर जाएगा और यह भक्ति ही आपका कल्याण करने वाली बनेगी। पर यह देखने के लिए पहले स्वरूप का ज्ञान, बाद में रूप का दर्शन। और जिन लोगों को पहले रूप का दर्शन होता है भगवान उन्हें बाद में स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं, और कुछ लोगों को स्वरूप का ज्ञान पहले होता है, रूप का दर्शन बाद में। अब शंकर जी को तो स्वरूप का ज्ञान है, इसलिए वे भगवान को सच्चिदानंद रूप में देखकर प्रणाम करते हैं। अच्छा, सच्चिदानंद किन्हें को देखा? अच्छा बोलो, सोने का हिरण सच्चा था कि झूठा? तो कहना पड़ेगा कि दिख रहा था सच्चा, पर मारीच था। तो जो असत्य हिरण को सत्य समझकर उसके पीछे गया हो, अच्छा भाई, चित स्वरूप उसे कहते जिसमें चेतना हो। तो जिसको यह ज्ञान नहीं कि हम किससे पूछें सीता जी का पता, कहीं वृक्ष से पूछता है, कहीं पशुओं से, कहीं पक्षियों से। और जो रो रहा हो, जो रो रहा हो उसे आनंद स्वरूप कैसे देखें, और जिसको ज्ञान ही न बचा उसको चैतन्य स्वरूप कैसे देखें, और जो झूठे हिरण के पीछे भागे उसको सत्य स्वरूप कैसे देखें। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि लीला देखकर भ्रम में अगर न पड़े तो इसके लिए शिवजी की दृष्टि चाहिए देखने की कि यह तो लीला हो रही है, भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। लेकिन एक और मैं आपसे निवेदन करूं, ये भगवान का स्वरूप उन्हीं को समझ में आता है जिनको भगवान समझाना चाहते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो हम सब समझाने वालों को यही अभिमान होता कि हम ना होते तो भगवान का स्वरूप कौन समझाता। अरे इस धोखे में ना रहे। अरे हमारी अल्पज्ञ बुद्धि क्या समझाएगी। भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी बोले मैं समझाऊंगा सती जी को। राम जी बोले हमारी लीला भी साधारण नहीं, बड़ों बड़ों भ्रम पैदा कर देती है। शंकर जी तो त्रैलोक्य गुरु हैं, सबको समझा सकते हैं। भगवान ने मजाक किया तो बोले सबको बाद में समझाना, पहले सती जी को ही समझाओ कि हम क्या है तो जाने। शंकर जी ने बहुत चेष्टा की कि सती यह तो इनकी लीला है, ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, सती नहीं समझी। अच्छा, अब शंकर जी को लगा कि हमारे समझाने पर भी सती नहीं समझ रही, त्रिभुवन गुरु शिव समझावें।
और सती न समझे। शंकर जी बोले कि हमारे समझाने से भी नहीं समझ रही है, तो हमको ही समझ लेना चाहिए। क्या? बोले भगवान कुछ और चाहते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। प्रभु कुछ और चाहते होंगे। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ही समझाएं, तब भगवान का स्वरूप समझ में आए। सोई जानई जेहि देहु जनाई, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई। और एक मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी मिल भी जाएं तो भी जरूरी नहीं कि आपका भ्रम दूर हो जाए, बल्कि ज्यादा लोगों को तो भ्रम राम जी को देखकर ही हुआ। सती जी ने जब राम जी को नहीं देखा था तब कहां भ्रम था? राम जी को देखा तो भ्रम हो गया। सुग्रीव जी ने राम जी को देखा तो भ्रम हो गया। कौशल्या जी ने राम जी को यहां वहां दो रूपों में देखा तो भ्रम हो गया। बड़ी अजीब सी बात है। एक कई बार लगता तो यह है कि राम जी के मिलने से सब संशय भ्रम मिटने चाहिए, पर कथा यह कहती है कि राम जी के मिलने से भ्रम और हो गया। तो सावधानी यह रखनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के मिलने से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, राम जी की कृपा से। राम कृपा सुन खगराई, जान न जाय राम प्रभुताई, और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। कृपा गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। तो कृपालु के मिलने से भ्रम नहीं मिटता, कृपा के मिलने से। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे किसी गरीब आदमी को कोई धनी आदमी मिल जाए और उसकी कई धनियों से पहचान, या मान लो एक ही आदमी इतना बड़ा धनी हो कि दुनिया में उसके जितना कोई धनी ना हो और एक गरीब आदमी उसके साथ रहे, तो क्या धनी के मिलने से गरीब की गरीबी दूर हो जाएगी? धनी के मिलने से गरीब की गरीबी दूर नहीं होगी, धनी का धन मिलने से गरीब की गरीबी दूर होगी। तो जैसे धनी के मिलने से गरीब की गरीबी दूर नहीं होती, धनी का धन मिलने से गरीबी दूर होती है, ठीक इसी तरह भगवान के मिलने से जरूरी नहीं कि भ्रम की निवृत्ति हो जाए, भगवान की कृपा मिलने से भ्रम की निवृत्ति होती है, भगवान की करुणा से, कृपा से। इसीलिए सबने यही कहा कि प्रभु आप मिलो तो, पर कृपा करना ताकि हम भ्रम में न पड़ जाएं, ऐसी कृपा करना। और वही हुआ। शंकर जी बोले हम भी समझ गए, आप समझाने वाले को ही समझाना चाहते हो। हम सोच रहे थे कि हम समझाएंगे तो सती जी समझ जाएंगी, पर सती जी तो नहीं समझी, पर आपने हमें समझा दिया कि पहले यह समझ लो हमारे बारे में वही समझता है जिसको हम समझाना चाहते हैं।